भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए। अब तक सवा माह का समय बीत गया, लेकिन पालक मंत्री को लेकर कोई भी नाम निश्चित नहीं हुआ। ऐसे में जिले के पालक मंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। चुनाव परिणाम आने के बाद शुरुआती दौर में स्थानीय कुछ विधायकों को पालक मंत्री पद मिलने की आस थी। कुछ कार्यकर्ताओं ने इससे जुड़ी मांग भी की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते स्थिति बदलती गयी। परंतु जिले में भाजपा के बड़े दिग्गज नेता को पालक मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। बता दें कि इसके पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा नेता एवं राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले तथा विधायक डॉक्टर परिणय फुके ने पालक मंत्री की जिम्मेदारी निभाई है। इनमें सर्वाधिक सक्रिय पालक मंत्री के रूप में बावनकुले ने कुछ दिनों में ही अपना कार्यकाल यादगार बनाया। इस बार भी मुख्यमंत्री फडणवीस, राजस्व मंत्री बावनकुले तथा राज्य मंत्री आशीष जायसवाल का नाम पालक मंत्री पद के लिए चर्चा में है। इसके पहले अनेक सैकड़ों किलोमीटर दूर के पालक मंत्री को ही जिले का पालक मंत्री पद सौंपा गया। अब तक रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष में 3 से 4 बार जिले में यह नेता आते थे, पर राजनीति के चलते स्थानीय विधायक को पालक मंत्री पद से वंचित रहना पड़ता है। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के सवा माह बाद भी पालक मंत्री तय नहीं हुआ है। ऐसे में पालक मंत्री पद की माला अब किसके गले में पड़ती है, यह कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। गोंदिया शहर में एक ही रात में 5 दुकानों में डकैती। CCTV कैमरे में कैद हुए आरोपी। लाखों की नकदी लूटी। गोंदिया शहर के मुख्य बाजार में बीती रात चोरों ने 5 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों रुपए की चोरी करने की घटना पुलिस थाने से महज कुछ ही दूरी पर यह मामला सामने आया है और व्यवसायियों ने पुलिस गश्त पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। गोंदिया जिले में पिछले कुछ दिनों से जहां चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, वहीं ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं कि चोर गाँव से बाहर गए लोगों के घरों में चोरी कर नकदी और गहने ले जाने की घटना सामने आई है। हालांकि बीती रात चोरों ने गोंदिया के उपविभागीय पुलिस अधिकारी के कार्यालय के बगल वाली एक ही गली में 3 जगहों पर डकैती की और लाखों की नकदी चुरा ली। चोरों ने सभी दुकानों के शटर तोड़ दिए और दुकानों के अंदर घुसे। वहीं दूसरी ओर हर दुकान में CCTV कैमरे लगे होने के बावजूद भी चोर CCTV कैमरे की निगरानी के बावजूद हाथ साफ कर गए। गोंदिया शहर के व्यापारियों ने पुलिस के सामने समस्या खड़ी कर दी है। ऐसे में कहा जा सकता है, पुलिस के सामने CCTV कैमरे में कैद आरोपियों को ढूंढना एक चुनौती है। नमस्ते, मैं परेश अनवानी अप्पाजी मेंस वेयर का ओनर बोल रहा हूँ। कल हमारे गोंदिया में इतनी बड़ी वारदात हुई है, आपको हम बताएंगे तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। गोंदिया में 5 दुकानों में एक साथ चोरी हुई है, जिसमें मेरे दुकान का भी नाम शामिल है। चोरी भी इस प्रकार से हुई है कि हम सोच में पड़ गए कि आगे के जमाने में, अभी आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा। कभी भी घर से भी चोरी हो सकती है, दुकानों से भी चोरी हो रही है। ऐसे खुलेआम रात के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के अंतराल में सबके शटर उठा के राड़े डाल करके ऐसी चोरी की है कि लोग देख के हैरान हो गए कि एक साथ एक रात में 5-5 दुकानों में चोरी हुई है। तो प्रशासन से निवेदन है कि थोड़ा इस विषय पर ध्यान दें। अच्छे से। सोनी इलेक्ट्रिकल नाम है हमारी दुकान का। चार लड़के आए, शटर ऊपर किए है और हमारे अंदर दुकान के अंदर घुसे हैं। मिला उन्हें कुछ भी नहीं, हम हमारा कैश नहीं रखते दुकान पे, पर ये चोरी बहुत बड़ी बात हो गई ना। 5 दुकानें एक ही रात में। नुकसान हमें तो नहीं हुआ, बाकी हमारे दूसरे इलेक्ट्रिकल है भाई को हुआ ना। मेरा नाम लाल आहूजा, खजाना मल सलामत आहूजा कपड़े की होलसेल शॉप है। हमारे यहाँ कल रात को ठीक 2 बजे चोरी हुई है। CCTV कैमरे में ऐसे बताया जा रहा है चोर आए हुए हैं। हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन बाजू में है, फिर भी हम सेफ हैं। हमारे को उम्मीद है पुलिस वालों से कि वे जल्द से जल्द उन्हें पकड़ेंगे। लगभग 4 चोर थे
कपड़ों को हाथ नहीं लगाए हैं। पैसे लगे गए चिल्लर 1000-2000 की और 100-10-20 के नोट लगभग 5-7 हजार चोरी करके गए। बाजू में पुलिस स्टेशन होने के बावजूद भी चोरी हुई है। एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। भंडारा जिले में एक अनोखा बैनर का चर्चा का विषय बना हुआ है। इस समय पूरे महाराष्ट्र के गांव में शादियों का व्यस्त मौसम चल रहा है। किसान के बेटे के पास 5 से 10 एकड़ खेत है और किसान के बेटे को शादी के लिए कोई बेटी दिखाने या देने को तैयार नहीं है और वजह भी वही है। किसानों की किसी भी उपज का कोई दाम न होने के कारण कोई भी किसान के बच्चों को अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के प्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से निवेदन है कि या तो हमारी कृषि उपज का दाम दो या फिर हमारे किसान के बेटों को शादी के लिए बेटी ढूंढ कर दो। और जिस दिन आप हमारे किसानों की उपज का उचित दाम दोगे उस दिन से किसानों की सभी समस्याएं हल हो जाएगी और हर लड़की के पिता को लगेगा कि अब किसान खेती कर सकता है। फिर वही लोग आपके लड़की का हाथ किसान के बेटे को देंगे। इसलिए या तो हमारे खेत का दाम दो या फिर हमारे किसान के बेटों को शादी के लिए लड़की ढूंढ कर दो। यह बैनर भंडारा जिले के एक किसान के बेटे जयपाल भांडारकर ने सिर पर टोपी और पट्टी बांधे हाथ में ऐसा बोर्ड लेकर बॅनरबाजी किया है। सध्या तर गावाकडे लग्नाची सीझन जोरदार चालू आहे आणि अशात शेतकऱ्याच्या मुलाला 5 ते 10 एकर शेती असून कोणीच शेतकऱ्याच्या मुलाला लग्नासाठी मुलगीच द्यायला तयार नाही आणि त्याचं कारणही तसंच आहे। कारण की कोणत्याच मालाला भाव नसल्यामुळे कोणीच आपली मुलगी शेतकऱ्याला द्यायला तयार नाही। तरी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना आमची विनंती आहे की एकतर आमच्या मालाला भाव द्या नाहीतर आम्हा शेतकऱ्याच्या मुलांना लग्नासाठी मुलगी बघून द्या। आणि ज्या दिवसपासून तुम्ही आमच्या शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव द्याल तर त्या दिवसपासून आमच्या शेतकऱ्याचे सर्व प्रश्न मिटतील आणि प्रत्येक मुलीच्या बापाला वाटेल की आता शेतकऱ्याच्या मालाला भाव आहे तर आपली मुलगी शेतकऱ्याच्या मुलासाठी दिली पाहिजे। तरी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांना आमची विनंती आहे की आमच्या मालाला भाव द्या नाहीतर आम्हा शेतकऱ्याच्या सर्व मुलासाठी लग्नासाठी मुलगी तरी बघून द्या। नीलागोंदी चामली रोड पर डुमरी फाटा के पास टिप्पर ने रिवर्स लेते समय पीछे स्कूटर को टक्कर मारी जिससे स्कूटर सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शनिवार 28 दिसंबर को शाम 4 बजे के आसपास घटी। मृतक का नाम गुंडरी तहसील साकोली निवासी सतीश प्रेमलाल पटले उम्र 65 वर्ष है। सतीश साकोली से डीजल बैरल लेकर अपनी स्कूटर से गुंडरी जाने के लिए निकले थे। जब वह गुंडरी के पास पहुँचे तभी टिप्पर क्रमांक MH40 AK 3614 ने रिवर्स लिया और पीछे खड़ी स्कूटर क्रमांक MH36 P 5238 नीचे आ गई। इस दुर्घटना में स्कूटर सवार गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के लिए उन्हें साकोली के उप अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस विभाग द्वारा हेलमेट पहनने का संदेश बार बार दिया जा रहा है लेकिन लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। अगर इस दुर्घटना में सतीश पटले ने हेलमेट पहना होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। मोहाड़ी थाना क्षेत्र के वैनगंगा नदी तट के रोहा सुकड़ी घाट पर चल रहे रेत के अवैध उत्खनन व ढुलाई मामले में कार्रवाई करने गए पुलिस कर्मचारियों पर 3 लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला करते हुए रेत लदा ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। इस हमले में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। यह घटना शनिवार 28 दिसंबर को दोपहर में घटी। इस मामले में मोहाड़ी पुलिस थाने में शनिवार को देर रात आरोपी ग्राम रोहा निवासी राजेश उईकर उम्र 38 वर्ष, लोकेश वनवे उम्र 38 वर्ष, राहुल बांडेबुचे के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वैनगंगा नदी के रोहा सुकड़ी घाट पर रेत का अवैध उत्खनन व ढुलाई शुरू होने की जानकारी मिलते ही मोहाड़ी थाने के पुलिस अमलदार विनोद यादव राव थोटे अपने साथियों के साथ घटनास्थल पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस को आते देख तस्करों ने रेत लदा ट्रैक्टर पुलिस कर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया। घटना में पुलिस वाहन का दरवाजा और शीशे टूटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना में रेती चोरी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों का पुलिस ने पता लगाकर नीले रंग के बिना क्रमांक के स्वराज कंपनी के ड्रो ट्रैक्टर और रेत समेत लगभग 10,14,000 रुपयों का माल जब्त किया। इस मामले में मोहाड़ी पुलिस थाने में उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 303, 324 और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लाखंदो दिघोरी मार्ग पर स्थित मालदा फाटे पर शनिवार 28 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे अज्ञात वाहन ने दोपहिया सवार लकड़ा ठेकेदार व मजदूर को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोपहिया सवार मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि लकड़ा ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक मजदूर का नाम गोंदिया जिले के ग्राम बोनगांव देवी निवासी दैवत छोटू बासागड़े उम्र 63 वर्ष तथा घायल ठेकेदार का नाम गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव निवासी महादेव श्रीराम मेश्राम उम्र 45 वर्ष बताया गया है। जानकारी
जानकारी के अनुसार लकड़ा कटाई ठेकेदार महादेव मेश्राम के पास दयावंत मजदूरी का काम करता था। महादेव ने ग्राम बारवा की एक आरा मशीन पर लकड़ा कटाई कर सामग्री बनाने का काम दिया था। वह काम हुआ या नहीं देखने के लिए शनिवार को महादेव और दयावंत दोनों दोपहिया से ग्राम बारवा गए थे। वहां से वापस अपने गांव की ओर लौटते समय लाखांदूर दिघोरी मार्ग पर स्थित मालदा फाटे पर अज्ञात वाहन ने उनकी दोपहिया को टक्कर मार दी, जिसमें दयावंत की मौके पर ही मृत्यु हो गई। स्थानिकों ने घटना की जानकारी दिघोरी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही दिघोरी पुलिस थाने के अधिकारी और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का पंचनामा किया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए तथा गंभीर घायल महादेव को इलाज के लिए लाखांदूर के ग्रामीण अस्पताल में भेज दिया। आगे की जांच दिघोरी पुलिस कर रही है। नई तकनीक के वैसे तो कई फायदे हैं, किंतु इसके नुकसान भी है। इसका असर समाज पर पड़ता है। मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्रौद्योगिकी के सीमित उपयोग से आत्म विकास हो सकता है, अधिक मात्रा में इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल अब शहरों के बराबर ही ग्रामीण इलाकों में भी होने लगा है। इस देर जीटा की वजह से पूरा गाँव व्यस्त है। यह स्थिति तब भी थी जब टेलीविजन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचा। अब मोबाइल इंटरनेट तकनीक ने इस पर काबू पा लिया है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि मोबाइल फोन का उपयोग करते समय इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यदि इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल फोन बेकार है। इस पर प्रचुर मात्रा में जानकारी उपलब्ध है। अब आप पर निर्भर है कि इनमें से कौन सी जानकारी लेनी है। इसे ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया, विभिन्न प्रकार के ऐप्स, गेम्स को संभालना जरूरी हो गया है। बुजुर्गों के साथ छोटे नाबालिग बच्चे सभी मोबाइल के दीवाने हो गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना का एक विशाल नेटवर्क उपलब्ध है। इंटरनेट ने मूल रूप से दूर रहने वाले लोगों को बहुत करीब ला दिया है। हजारों किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी केवल 40% बुजुर्गों के पास ही एंड्रॉइड फोन की पहुंच है। डेटा का उपभोग अब युवा महिलाएं भी बड़े पैमाने पर करने लगे हैं। भंडारा जिले के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्र में चल रहे शराब और जुआ अड्डों पर पुलिस टीम ने छापा मारकर अवैध शराब बनाने की सामग्री सहित लगभग 26,610 रुपए का माल जब्त किया है। जानकारी के अनुसार जवाहरनगर पुलिस ने राजे तहे गाँव के कैलाश श्रावण राउत उम्र 48 वर्ष तथा विनय आकरे उम्र 40 वर्ष के खिलाफ सट्टा पट्टी लेने के आरोप में मामला दर्ज कर 1,840 रुपए का माल जब्त किया। इसी तरह गोबरवाही पुलिस ने ग्राम संग्रामपुर हमेश निवासी पीरम मंगरू टीकाम को अवैध शराब के साथ पकड़ा। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पास एक काले रंग के ट्यूब में कुल 40 लीटर महुआ शराब मिली, जिसकी कीमत 15,000 रुपए बताई जा रही है। इसी तरह से साकोली पुलिस ने वडद ग्राम निवासी ईश्वर बाबूराव बडवाई पर कार्रवाई कर 3,220 रुपए के देशी शराब की 92 बोतलें जब्त की है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। चांदना के खेत की मेड़ में लगे 2 सोलर पैनल चोरी हो गए। भरत पुंडलिक राघवते ने फसलों की सिंचाई के लिए 2 स्थानों पर सौर पैनल लगाए थे। अज्ञात चोरों ने दोनों सोलर पैनल चोरी कर लिए। जिला सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती एक युवक की जहरीली दवा खाने से मौत हो गई। मृतक वलद पुनर्वास निवासी आशीष रामधुल से उम्र 29 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सालेकसा थाने के तहत प्रगति नगर से किसी अज्ञात चोर ने सुना मौका पाकर के मोटरसाइकिल वाहन पर हाथ साफ कर दिया। फिरियादी की शिकायत पर सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रेत तस्करी के ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों के शरीर पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। यह घटना रोहा में वैनगंगा नदी के पास हुई। इस मामले में मोहाड़ी पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लाखनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुरसौरी गांव में एक ट्रॉली चोरी हो गई। फिरियादी संदीप पुरुषोत्तम गिरेपुंजे की शिकायत पर लाखनी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। इलाज के लिए भर्ती कराए गए मरीज की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक उमरी निवासी चरणदास रतिराम कड़ो को भंडारा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लाखनी थाना क्षेत्र के मातोश्री आश्रम वाग में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने का प्रयास करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने फिरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।